देखो सत्य लेकिन और वो असत्य ना। मिलेगा कैसे? अच्छा, उसका निर्णय कैसे करेंगे? सबसे मूल चीज ये है कि वो मिलेगा कैसे, ये जानना जरूरी है। वो तो जानना जरूरी है, लेकिन इसका निर्णय कैसे करेंगे कि ये सही है ये गलत? देखो, आप अपने आप से ही निर्णय कर सकते हैं, हम नहीं, अपने आप से निर्णय अपने कर सकते हैं, किसी दूसरे से निर्णय। अच्छा, एक बात बताओ, अपने आप से करना ही नहीं है ना। मैं इस चीज को मानता ही नहीं अब खुद के सुनो, अनुभव को। इसमें इसमें मेरी बात सुन लो। इसमें जो जीव बैठा हुआ है, जिसको जीव आत्मा कहते हैं, क्या वो असत्य है या सत्य है? वो मुझे नहीं पता। बताओ। कर्तव्य श्रीमद् भगवत गीता अध्याय अब 16 आपको श्लोक पता 23 ही और नहीं है, 24 के अनुसार कर्तव्य इसीलिए और तो मैं अकर्तव्य कह की तो रहा व्यवस्था हूँ, में आपको सत्य और जब असत्य पता की नहीं व्यवस्था है में ये क्या करना चीज, चाहिए क्या तो नहीं आप करना उसका चाहिए, निबेड़ा इसके नहीं कर सकते लिए हैं। केवल और केवल शास्त्र ही प्रमाण है। जो अपने शास्त्रों में लिखा है, जो संतों की आप उसका वाणियां हैं। निबेड़ा नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अगर बात करनी है तो संतों की वाणियों पर, शास्त्रों पे करो। अगर उन पे करनी है तो ठीक है, नहीं संतों तो की, अरे अरे भाई, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, अब बताओ, ये संतों की वाणी है या हाँ, तो मेरी है? आत्मज्ञान क्या है? कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे जब कहाँ समाएगा, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिना आत्मज्ञान। अरे जब तन छूटेगा तो शब्द में समाएगा। शब्द ही नहीं जानते हो अभी तो। जब संतो शब्द अरे साधना कीजिए, जय शब्द से सब जग उपजा, सोई शब्द कह लीजिए। कौन से शब्द से अरे सारा वो संसार कौन उपजा से बताओ? शब्द की बात? अरे जिस शब्द से, यानी ये शब्द अरे वो उपजे धुन हैं, नहीं वो है शब्द भाई, क्या कोई है? वो कोई और धुन। जिससे उपजे हैं हाँ, वो तो शब्द वो क्या वही है? जानना है, वही जानना है। और संत रामपाल जी अरे महाराज जी की भाई, शरण में आने के अरे बाद ही पता सुनो, चलेगा। यही तो जानना वो है कि ट्यून जिस नहीं शब्द है, से वो ये कोई शब्द। धुन नहीं है कि अपने सर के ऊपर धुन सुनो वो शब्द है, वो शब्द नहीं है। अरे भाई, तुम इस चीज को नहीं जान पा रहे हो, इसलिए तो कह रहे हो। अरे वो शब्द नहीं है, वो क्योंकि एक धुन है, वो एक अरे बीमारी जिस है जो शब्द लोगों को से लगने ये से लोग शब्द, पागल हो अरे जाते हैं। सुनो, सुन भी लिया करो, जिस शब्द से ये शब्द उपजे हैं वो क्या है, उसको जानना है, या ये अरे शब्द जानने जेई हैं? शब्द से सब जग उपजा, सोई शब्द गे लीजिए। जिस शब्द से परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना की है वो है सार शब्द है, वो कोई टुन नहीं है। समझ नहीं रहे हो बात को? अरे भैया, वो अरे परमात्मा जग में सृष्टि और जब शब्द में क्या रचाई अंतर हो है? तभी तो। आपको क्या सिखाया है यार? जग और शब्द में अंतर अच्छा एक बात बताओ, नजर नहीं आ रहा अरे आपको? सुनो, अरे ज्यादा बात मत करो, सुन भी लिया करो, तब बात बोला करो। इसीलिए कहा कि तौल के बात बोला करो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या परमात्मा की सृष्टि बनाई हुई है? अकॉर्डिंग टू अवर बोलो। सिलेबस, अकॉर्डिंग टू अवर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स, गॉड ने सृष्टि अरे बनाई है। मैं चाहे वो मैं बाइबल हो, जिस चाहे चीज को कुरान हो, बूझ चाहे रहा हूँ कबीर वो सागर हो, बताओ। चाहे अमर ग्रंथ साहिब हो। अब इस पे अगर आप मैं खुद जिस का चीज अनुभव को बूझ घुसेड़ते रहा हो हूँ वो बताओ। तो देट इज अमान्य। अरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या परमात्मा की सृष्टि रचाई है? मैं बता तो रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू अवर स्पिरिचुअल सिलेबस गॉड इज सुप्रीम पावर। उन्होंने सारी सृष्टि बनाई है। अरे सुप्रीम पावर, अरे इसमें बॉडी में भी सुप्रीम पावर एक है। अरे पावर तो वो परमात्मा भी ने है। सृष्टि बनाई है अरे परमात्मा ने कैसे सृष्टि बनाई, बताना मुझे। अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू अवर स्पिरिचुअल अरे सब्जेक्ट्स। ऐसा अरे भाई, ऐसा परमात्मा किस काम का जो अपने बच्चों को ही, यानी जब चाहे तब मार डाले? तो ऐसा तुम पिता खुद का किस दिमाग काम क्यों का, घुसेड़ रहे बताओ। हो? खुद का दिमाग क्यों घुसेड़ रहे हो? जो अपने शास्त्रों अरे में मैं लिखा खुद है, का जो दिमाग नहीं जो घुसेड़ रहा तुम्हारे हूँ, जो जो संतों ने तुम्हारा कहा वो बाप कह के रहा गया हूँ मैं। उसको तुम मान नहीं रहे हो हैं? अरे क्यों मानूं, तुम्हारी झूठ मान लूं, यानी जो अरे कह रहे तुम्हारा हो? बाप के गया अरे आज से कोई 600 वर्ष पिता पहले अपने जो पुत्र काशी में को आया था ना मारना चाहता कबीर। है क्या? जो तुम्हारा बाप आया था अरे ना आज से विचार 600 वर्ष करके पहले, भी तो कबीर देख कबीरा लो। सबका बाप है, वो के गया कि हम ही अलग अला है, अरे कुतुम गोश भाई, गुरु पीर अरे गरीबदास खालिक धनी मेरो नाम कबीर। अरे जिसको कबीरा कहते हैं वो कौन है, ये भी तो जान लो। हाँ, तुम आत्मा को बताते हो, मतलब आत्मा ने सृष्टि बनाई है। क्या? अरे कबीर साहब जी ने सृष्टि बनाई, उन्होंने कहा है मेरो नाम कबीर, हमारा नाम कबीर नहीं, मेरो नाम कबीर, मैं हूँ वो कबीर, मैं ही अलग अला हूँ, कुतुम गोश गुरु पीर, और मैं ही अरे सुनो, खालिक धनी सारी वो सृष्टि क्या का मालिक कहते मैं हैं? हूँ। समझ नहीं रहे हो अरे बात वो को? ये भी कहते हैं कि जामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, काय में रहता है वो, इसी काया में, वो कबीरा है। अरे वो समझ हंस गए? कबीर है वो यार, ये भी तो हंस कबीर कहते और हैं। कबीर में तुम्हें अंतर पता नहीं है। अरे भाई, क्या हंस हंस की बात करते हो? कबीर साहब हंस है क्या? तभी तो बता रहा हूँ, वो हंस कबीर है, जो काया के वीर है वो हंस अरे कबीर है। हंस कबीर है। हंस कबीर आत्मा को हंस बोला कभी जाता उल्टी है। सीधी, अरे भाई, हंस कबीर आत्मा अरे को कहते हंस हैं। कभी उल्टी सीधी चीजों को नहीं खाता। तो आत्मा कौन सी उल्टी सीधी चीजें खा रही है तुम्हारी? अरे भाई, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसको काहे नहीं समझ पा रहे हो तुम? तुम समझा ही नहीं सकते हो ना।
अरे जिसको आप कबीर बता रहे हो कि वो हंस कबीर है, और हाँ, कबीर साहब हंस कौन है कबीर। फिर? मेरी बात अरे आपने वो समझ रहे हो, कौन है? मेरी बात अरे आपने वो समझ रहे कौन हो, है? मेरी बात आपने समझ रहे हो। अरे कबीर साहब है, समझो वो कौन है? समझो अगर ये हंस समझो कबीर है तो वो कौन है? फिर समझो। साहब कौन है? हंस कबीर आप भी हो, हंस कबीर मैं भी हूँ, हंस कबीर ये सागर वाले भगत जी भी हैं, हंस कबीर अपने गुरु भी अरे हैं, हंस भाई, कबीर हंस सारी सृष्टि कबीर के है, प्राणी हंस हैं, और कबीर कबीर है। केवल एक है। हंस कबीर अगर होते तो इन चीज भी देता है, ये बकवास भी करता है, दूसरे लोगों के छल कपट भी करता है। हाँ, हंस कभी हाँ। करता है ये? हेलो भैया जी, हाँ हंस है जो अवस्था में आउट है ना कि सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हंस, तो हमें हाँ, अवस्था जो में थोड़ी पांचों काया के वीर है, पांचों काया के अंदर है, वो हंस कबीर है, और जो परमात्मा है वो कबीर है। कबीर और हंस कबीर में अंतर है। अरे भाई, सबसे पहली बात तो ये जान लो तुम दिमाग खराब पंडित करते हो, तुम्हारे कि पास ना कोई ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ अड़ंगा कह घुसेट रहे रखा। हैं, हंस कह रहे हैं, जिसको आप हंस कह रहे हैं, हंस कभी यानी छल कपट करता है क्या? अरे तो तुम्हारी आत्मा काहे की छल कपट कर रही है? किसे आदमी हो यार? अरे भाई ये अच्छा एक बात बताओ, ये जीव ही तो करवा रहा है सब, मन ही तो मन अरे के तो साथ चल जीव के एक यही अलग तो चीज करवा रहा है है। ना, भोग कौन भोग रहा है? जीव अलग चीज है, अरे आत्मा भोग अलग कौन चीज भोग है। रहा है भाई? आत्मा अलग चीज है, जीव अलग चीज है। अरे इस काया से उस काया में जाने वाला कौन है? ये हंस है जो इस काया से उस काया में जाता है। हंस कभी इस काया से उस काया में नहीं जाता है, जो हंस हो जाता अरे है। हंस तुम्हारी काया में नहीं है रे, समझ ही नहीं अरे रहे हो तुम। भाई, अरे अरे हंस तो दे ही है, हैं? हंस तो दे ही है। अरे हंस आत्मा का स्वरूप है, छठी अवस्था है हंस। अरे हंस आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप जानते भी हो कैसा है? तुम्हारा अरे छठी हंस अवस्था क्या का है, बताओ मेरे स्वरूप को। जानते हो कैसा है? छठी अवस्था क्या है? अरे भाई, मैंने पूछा क्या? मैंने ये पूछा छठी अवस्था बताने कौन लगे, सी है? हंस अवस्था यानी वो है। छठी अवस्था कौन अरे सी है? जान तो लो उसको, सबसे पहले जानो। अरे छठी अवस्था कौन सी है, क्या पूछ रहा हूँ मैं? क्या? छठी अवस्था कौन सी है? ईटी अवस्था एक तत्व की बनी है जिसमें कोई जाने है, उसमें रक्त नहीं होता। हैं? अपन अपन 4-5 तत्वों के बने हैं, चीटी अवस्था एक तत्व की बनी है। हाँ, एक तत्व, कौन से तत्व से? चीटी हो आप मारियो, उसमें रक्त नहीं निकल है। हाँ, वो हंस हंस अवस्था, ये छठी अवस्था कौन सी है? एक तो हो गया अपने स्थूल शरीर, एक हो गया सूक्ष्म शरीर 2, एक हो गया कारण शरीर 3, एक हो गया महाशिक कारण शरीर 4, एक हो गया केवल शरीर 5, और छठी अवस्था है हंस अवस्था। वो जो छठी अवस्था मिलेगी ना, तब मोक्ष होगा। ये चीजें अरे वो समझो, अवस्था की बात अज्ञान में मत बस घुसो, इसी जबरदस्ती अवस्था मत अपने मिलेगी आप तो को। हंस हो जाएगा, बस हो गए मोक्ष। परमात्म की अवस्था है, वो तो शरीरों की अवस्था बता रहे आप। अरे वो तो यार शरीरों का हाँ, वो अवस्था छठा जो है। शरीर है ना, वही आत्मा का रियल स्वरूप है। हंस आत्मा उसी को कहते हैं, हंस कबीर उसी को कहते हैं। हंस कबीर बढ़ने के बाद मोक्ष होता है, हंस आत्मा बढ़ने के बाद मोक्ष होता है। ठीक है यार, तुम नहीं समझोगे किसी चीज आपको को। इन चीजों में कुछ नहीं रखता है, इन चीजों भाई तो को। कही है कि आगे खोज गलत पड़े और पीछे गायब हो लाए। तुम ना लोगों को पागल करना चाहते हो, धुन सुना सुना करके। अरे कई मैं लोग पागल हॉस्पिटल नहीं में करना एडमिट हैं, चाहता समझ हूँ, जाओ। मैं पागल नहीं करना चाहता हूँ, तुम लोगों हॉस्पिटल में को एडमिट हो बताना चुके हैं चाहता लोग हूँ इस ये। साधना को करके, शिव योग कर करके। अरे तो शिव योग करके का तुम्हें तीसरो नेत्र खोलने हो तो अरे परमात्मा में है। तुम शिव योगी तो कर रहे हो सर के ऊपर सुन सुन के, ये शिव साधना ही है, समझ नहीं रहे हो। नहीं अरे भाई, अरे ये शिव साधना तो कर करके साधना, कई लोग पागल हो गए, अरे तुम्हारे पूरा उल्टा पट्टी पढ़ा दिया। तुम कब समझोगे अरे यार इस अरे चीज को? उस टाइम पे समझोगे जब देह छूट जाएगी ना, तब देख। भैया हम लोग की साधना मिलेगी आप सहज साधना है, सहज साधना समझे। सहज है। अरे जरूरी यार योग ये नहीं करत हम हंस, लोग। ये जो ये रे शिव साधना है, मत जबरदस्ती में घुसो इसके अंदर। कई अरे लोग पागल हो क्यों गए भाई, मैं वीडियो साधना भेज की दूंगा, बात सुनना करते हो? उसको। लोग पागल हो गए अरे इस मैंने साधना को सुन करने लिया, से। अरे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे ऑडियो सुन लूं जो मैं भेजता हूँ, उसको क्यों नहीं सुनते हो तुम? पागल हो गए अब लोग जब इस तुम सुन साधना को ही करने नहीं से, रहे मेंटल तो हो क्या गए देख हैं, लो। समझ ही नहीं रहे हो, पागल हो अब गए। तुम्हारी सब यानी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता अरे है उनको भाई, ये सब करने से। अरे भाई मेंटली तो इसीलिए तो नहीं समझ रहे सत्य को। अरे पागल हो गए हैं, और जब वो कहते हैं कि हम पागल हो गए, तो उनको ये नितिन लड़कियों से फोन लगवा लगवा के धमकियां दिलवाने लग जाता है। अच्छा अच्छा, वो पागल हो गए, तुम अकलमंद हो हैं। अरे पागल हो गए, वो खुद अरे आप कहते क्या हैं, फोन लगा लगा कर अकलमंद मेरे समझ पास के फोन बैठे आते हो? हैं।
मेरे पास फोन आते हैं, मंजीत भगत जी, हम नितिन दास से कई सालों से जुड़े हुए थे, हमसे कहा कि 4 साल साधना कर लो, तुम्हारे शब्द प्रकट हो जाएगा। प्रकट तो नहीं हुआ और हमें अलग अलग सी टूने सुनाई देने लगी, जिससे पागल हो गए हम। हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। समझ ही नहीं रहे हो इन चीजों को। अपने ही सुनो, अपने ही भगत को जोड़ के और बोलोगे और मेरी बात कराओ, मैं 2 मिनट में समझ जाऊंगा ये किसका शिष्य रहा है। करवाओ मेरी बात उससे। ठीक है, कर लेना। अभी मेरे में रिचार्ज नहीं है, इस वजह से। जब जब मर्जी आए तब करवा देना, मैं 2 मिनट में बता दूंगा ये शिष्य किसका है। सही है। तुम्हें अभी मैं सही बता रहा हूँ, 100 वाणियां याद नहीं है ढंग से। 100 वाणियां भी आप नहीं बता सकते हो। मुझे वाणियों को करना क्या है। हाँ, वाणी से पहचानिए चोर शेर की हाट, वाणी से निबेड़ा होता है। अरे वाणी से निबेड़ा होता है, जो मेरे काम की है वो मैं रखता हूँ, तुम्हारे जैसी थोड़ी। अच्छा, कौन सी छन्नी कौन सी है तुम्हारे पास जिससे तुम छान लेते हो कि अच्छी है ये बुरी है। अच्छी तो गप गप, और बुरी बुरी थू थू। जो तुम्हारे ज्ञान का समर्थन करे वो गप गप, और जो तुम्हें गलत सिद्ध करे वो थू थू। वाह भाई वाह, खूब विवेक है तुम्हारा। चीजों को छू छू ही कर। अरे भाई मंजीत, मैं बुरी चीजों को छू छू ही करता हूँ, क्योंकि खुटला है। अच्छा, तुम्हारा बाप 5 से 600 वर्ष पहले तुम्हें बुरी चीजें देके गया था। क्या देके गया? 8 से 600 वर्ष पहले जो अपने बाप आए थे, अपने पिताजी आए थे, वो तुम्हें बुरी चीजें देके गए क्या? अरे भैया साहब ने कहा है कि मेरा भेद लो, सत कबीरा से मोक्ष नहीं होगा, जो आप हलियम कलियम सवियम कर रहे हैं। अरे भाई, वो टून सुनने से मोक्ष नहीं होगा, उससे पागल होते हैं लोग। लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। मेरी गाय धक्के खाएगा और मेरी गाय। अरे मंजीत, तू अभी नादान बच्चा है, तू इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। जब तेरे गुरु नहीं समझ पाए तो तू कहाँ से समझ जाएगा, बता मुझे। ठीक है ना, तो मेरे को नहीं समझना है। नहीं आएगा समझ में। मैंने समझ लिया है ना। मैंने समझ लिया है कि इस साधना को करने से लोग पागल हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। ये शिव योग है। और तुम तो अभी 10-12 साल के बच्चे हो, तुम्हारी समझ में कहाँ से वो ज्ञान आ जाएगा, बताना मुझे। तो ये जिस टाइम पे तुम बने थे ना, आत्मा में भी बन गया था। अरे भैया तुम बच्चे हो अभी। एक साथ उत्पत्ति हुई थी हमारी और तुम्हारी, बराबर के हैं हम दोनों, याद रखना। अरे सुनो, इसीलिए तुम अभी ग्रंथ पढ़ो। तुमको अभी ग्रंथ पढ़ने का तजुर्बा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी और मेरी एक साथ उत्पत्ति हुई थी। अपने पिताजी ने, अपने पापा ने हम दोनों को साथ में बनाया था। अरे भाई, लेकिन बुद्धि विवेक तो नहीं दिया तुम्हें, तो सिर्फ बुद्धि। तुम्हें मैं बता रहा हूँ ना, 100 वाणियां याद नहीं है, परमात्मा की 100 वाणियां याद नहीं है। तुम मुझे कोई भी 5 वाणियां बताओ, 5 वाणियों में से सारी वाणियों में तुम गलत सिद्ध होगे। सारे तुम्हारा ज्ञान का खंडन करेगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, सुनो मैं बात को सुनाता हूँ। कहा कि लग 84 भोग के पोपे अटकी आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। बताओ इसका। हाँ, जब तक कि ना तुम्हें संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त नहीं होगी, जब तक तुम उनसे नाम नहीं लोगे ना। 84 लाख योनियों के बाद तुम्हें मानुष्य शरीर मिला है, और अगर फिर भी तुम ऐसे ही बुद्धिहीन वाली बातें करते रहे ना, तो वापस तुम्हारे लिए 84 तैयार है। तुम्हारा मतलब क्या हुआ? मतलब ही बता रहा हूँ, ये मतलब ही है। अरे भाई, इसका मतलब तो बता दे, क्या मतलब है? 84 लाख योनियों के बाद तुम्हें एक मनुष्य शरीर मिला है, और इसमें भी अगर तुम इसे बकवास करते रहे ना, टून को सुनने में अगर तुमने अपना जीवन गुजार दिया, तो वापस 84 तैयार है। मंजीत भैया थोड़ी देर में अरे सुन, क्या नाम तेरा? मंजीत, मेरी बात से सुनना। अब कबीर साहब ने इसको कहने के बाद बोला है कि सूरत समावे शब्द में, खाए काल न खाए। अब क्या मंत्र के लिए बताया है? इससे पहले तो बोलो। हाँ, अब सुनो। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाएं, और सूरत समावे शब्द में वहाँ को काल न खाए। पहले प्रथम मंत्र का जाप करना है, ओम हीम क्लीम, ये इस तरह के कोई मूल मंत्र है। अरे सुन तो रहे हो नहीं? मैंने क्या कहा? सुन लो। ठीक है यार, तुम नहीं मानोगे। सामने ट्रांसलेशन तो सुन नहीं रहे हो, बस खुद की बकवास कर रहे हो। उन्होंने कहा कि सूरत समावे शब्द में तू क्लीम हरियम की बात करना। तो पूरी बात तो सुन लो। सुन तो लो।
अरे सुन, अब पागल हो दूसरी तुम, बारी सुनाता सारा का हूँ। सारा वो तुम्हारे कहते अंदर हैं, कचरा अरे घुसेड़ सुन, दिया। अब सुन तो सुन, रहे हो इसी नहीं। को मैं दोबारा जाप सुनाता मरे का हूँ। मतलब है प्रथम इस मंत्र का तुम पर जाप अरे करोगे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश का, अरे बोल बोल वो करके, ये प्रथम मरेगा। मंत्र मरने का आपने मतलब ध्यान नहीं इनकी दिया। साधना ब्रह्मा विष्णु महेश भवानी गणेश को देनी है। अरे जब वो कह अजपा रहे हैं मरे, कि जो तुम जाप अजप्पा मरे का जाप अजपा करोगे मरे, ना, और तू कह रहा दूसरा प्रथम ओम और मंत्र तत्, जप ले। ये ब्रह्म और परब्रह्म को देना, इसके बाद ये मरेगा। अरे जाप चले मरे, अजपा ब्राह्मण मरे, में अनहद भी मर जाए। और सूरत समावे शब्द में, जब तुम उस सार शब्द का अपनी सुरती से जाप करोगे, सुरती और निरति उस शब्द में हाँ जाप समाओगे, करोगे। फिर अरे तुम्हारा मोक्ष चले, तू होगा। बेकार की बात मत कर, ठीक है, मेरा दिमाग खराब मत बेकार करो, की मैं बातें मत कर, तब तू अभी फ्री नहीं हूँ बच्चा बिना है। फालतू। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं दूसरी सुन, वो कहते हैं उस परम तत्व का ध्यान धर, और तू कह रहा है जाप कर। अरे परम जिसके तत्व का पास नहीं दिमाग नहीं है वो कैसे जाप करेगा? सांसों की करो सुमरनी, करो अजप्पा का जाप, और अरे सुन, परम तत्व अरे का सुन, ध्यान अब धरो मैं तुम, तुझे अर्थ सोहम बताता हूँ आपे इसका। आप, निर्विकार निर्भय तो ही। अरे मैं पूरी तुझे वाणी तो बोल अरे दे, पूरी वाणी तो बोल दो भाई, पूरी वाणी तो बोल दो। अरे तू देख, तू बच्चा है, मैं तुझे इसका अर्थ बताता हूँ। स्वासा की कर सुमरनी कर अजपा का जाप, मैं तुझे पूरा अर्थ बताता हूँ इसका। तू नहीं निकाल पाएगा, तेरे गुरु के बस की नहीं रही तो तू कहाँ से निकाल, बच्चा है तू अभी। वो पता है मैंने क्या पूछा कहते कि हैं, आपसे कि मुझे जब बताओ, तक अरे सुन पहले, मैंने पूछा मैं कि तुझे आपसे। समझा देता हूँ अरे मेरी बात सुन, मैं तुझे समझा देता हूँ, क्योंकि तेरी समझ में आएगा नहीं, मैं जानता हूँ नहीं आएगा, क्योंकि जो तुझे दिया गया है तू इसी की लटरियां लगा के बैठा रहेगा। ये कल बोल रहा था भगत जी के परमात्मा का लिंग है और गुदा है, तो मैंने अरे बोला ये तो क्या तो हो सकता है, तो कह रहा था हम चेक करके बच्चा बताएंगे। है अभी। अरे हैं? अरे ये बच्चा है, हाथ डाल के सब में वो करता है, ये जांच करता है ना डॉक्टर हाँ। है ये। इसको जांच करनी क्या चाहिए, हो सकता है वो तुम्हें किन्नर हो। क्या तुम्हें मुझे मतलब तू- क्या है भगवान के अरे लिंग गुदा से? सुधर जा तुम ये अभी। ये ज्ञानियों के लक्षण है क्या? ये कोई अरे तो ज्ञानियों के लक्षण है? ये सिखाया है तुम्हें तुम्हारे भगत गुरुजी जी, ने? तुम यही अपने सिखाया है मूर्खता बस क्यों तुम्हें, बताते इसके हो? अलावा ज्ञान व्यान नहीं समझ दिया है। इसको। परमात्मा के बारे में नहीं जानना है तुम्हें, उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में जानना है, मूर्खों। अरे तो अरे भाई तो तू बोल रहा था ये बात तो। अरे तुमने पूछा था, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं भगवान के बारे में बात अरे करता हूँ। भाई तो मुझे तो पता है ना कि तू क्या बोल सकता है, तेरे मुख में क्या आ रहा है, तुझे कितना ज्ञान तुझे दिया गया है, इसलिए तुझे खोल रहा है। पागल कर दिया तुम सबको, पागल कर दिया। ठीक है भाई, तुम नहीं समझोगे, सच्चाई। सत्संग सुनो, संत रामपाल जी की पुस्तकें पढ़ो। अरे अरे एक बारी समझा देता हूँ, मुझे नहीं एक बारी समझना है ना। समझा देता हूँ, सुन ले।